जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकले तो उन्होंने 4 प्रकार के कष्ट देखे: जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। उस गंभीर अनुभव ने उन्हें समाधान खोजने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार वह बुधवार प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। आप कह सकते हैं ये सिर्फ एक प्राचीन कहानी थी, लेकिन वास्तव में ये पीड़ाएं हमें से प्रत्येक को चिंतित करती हैं और कोई रास्ता नहीं है कि हम इससे बच सकें। फिर भी कोई भी ये गंभीर प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हमें कष्ट क्यों सहना पड़ता है। विज्ञान बीमारियों से लड़ने, जीवन को बढ़ाने, सुंदरता को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, बूढ़े और बीमार हो रहे हैं। भगवद गीता बताती है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी हमारे लिए अप्राकृतिक है, क्योंकि हम आत्मा के रूप में अपने स्वभाव से शाश्वत ज्ञान और आनंद से भरे हुए हैं। अतः इस जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस समस्या का समाधान आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं। जैसा कि वाणी कोट्स जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग श्रेणी में देखा जाता है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: ये सच नहीं है कि जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं वे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के भौतिक दुखों से मुक्त होते हैं। श्रीमद्भागवत 4.25 मनुष्य को सदैव याद रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है उसे बार बार जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुखों का सामना करना पड़ेगा। भौतिक शरीर के इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छा मार्ग उन साधनों का पता लगाना है जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक पहचान पुनः प्राप्त कर सकता है। श्री ईशोपनिषद मंत्र 10। वास्तव में इस भौतिक संसार में शुद्ध सुख नहीं मिल सकता। यदि हम किसी चीज का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें किसी और चीज के लिए कष्ट सहना होगा। कुल मिलाकर दुख इस भौतिक संसार की प्रकृति है और हम जो भी आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वे मात्र भ्रम है। आखिर हमें जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। श्रीमद्भागवत 4.25 तो इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी ग्रह में भी मृत्यु है और अन्य ग्रहों के बारे में क्या कहा जाए जो ब्रह्मा के निवास ग्रह ब्रह्मलोक से गुणवत्ता में बहुत हीन है। जहाँ भी अनंत काल का प्रभाव है वहाँ जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु नामक क्लेशों का समूह है और ये सभी अजेय हैं। श्रीमद्भागवत 1.13-19 मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संक्रमण का एक लक्षण है। केवल भौतिक संक्रमण के कारण ही शाश्वत जीव जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के नियम के अधीन है। श्रीमद्भागवत 2.3-17 किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक उसे ये विश्वास न हो कि वह बच्चों को जन्म दे सकता है जिन्हें वह जन्म और मृत्यु के चंगुल से बचा सकता है। मानव जीवन भौतिक परिदृश्य से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारियों के दुखों से भरा है। श्रीमद्भागवत 3.14-22 भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति से अस्थायी जीवन स्थितियों में सुधार कर सकता है, लेकिन वह जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की पीड़ा से नहीं बच सकता है। ये भौतिक प्रकृति की सहायता से भगवान के नियंत्रण में है। इस साधारण सी बात को कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। अब लोग समुद्र के बीच में पेट्रोलियम ढूंढने में काफी व्यस्त रहते हैं। वे भविष्य में पेट्रोलियम आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन वे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु की स्थितियों को सुधारने के लिए कोई प्रयास न करें। श्रीमद्भागवत 4.28-12 किसी को भी आध्यात्मिक गुरुवार नहीं बनना चाहिए, न ही कोई रिश्तेदार, पिता, माता, पूजनीय देवता या पति, यदि वे किसी व्यक्ति को मृत्यु के आसन मार्ग से बचने में मदद नहीं कर सकता है। प्रत्येक जीवित इकाई ब्रह्मांड के भीतर घूम रही है, कर्म के नियम के अधीन है और एक शरीर से दूसरे शरीर और एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर स्थानांतरित हो रही है। इसलिए संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया भटकते जीवों को माया के चंगुल से जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से बचाने के लिए है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 3.181 जब तक हम इस भौतिक जीवन के बारे में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के कष्टों पर विचार नहीं करते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। भगवद गीता
13 अगस्त 12 भौतिक संसार में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, विकास, अवधि, प्रजनन, फिर घटना और लुप्त होना। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर नहीं बदलता, न बूढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। भगवद गीता 15.16 भौतिक शरीर में जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा और बीमारियों के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शरीर में उन लक्षणों की अनुपस्थिति स्पष्ट होती है। श्रीमद्भागवत 2.7 26।